हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा के एमसीक्यूज़। जैसे कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर हमें एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट करो, एमसीक्यू सीरीज़ आप स्टार्ट करो स्टैटिस्टिक्स की। और क्यों ना करें, इम्पॉर्टेंट है, इस वक्त आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। तो मैं आज आपके लिए पहला लेक्चर लेके आया हूँ एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यू सीरीज़ का पहला पार्ट है ये, पार्ट 1। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, प्राइमरी डाटा फॉर द रिसर्च प्रोसेस कैन बी कलेक्टेड थ्रू। ठीक है, कहता है रिसर्च के लिए अगर आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हो तो ये किन मेथड्स के थ्रू आप कलेक्ट करोगे। ओके, तो एक होता है एक्सपेरिमेंट मेथड। जी हाँ, इससे हम कलेक्ट कर सकते हैं और डाटा हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं, और सर्वे मेथड से भी हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द डाटा ऑब्टेन्ड बाय कंडक्टिंग ए सर्वे। कहता है अगर आप कोई डाटा ऑब्टेन करते हो एक सर्वे करके, तो वो कौन सा डाटा हो सकता है। सर्वे बोले तो आप डोर टू डोर जाओगे और आप रॉ डेटा कलेक्ट करोगे, तो वो आपका प्राइमरी डाटा होता है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है कि द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिश्ड रिपोर्ट्स इज नोन एज। जो आप पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड, ये क्वेश्चन इस तरह भी से भी आ सकता है, चाहे आप पब्लिश्ड सोर्स से चाहे आप अनपब्लिश्ड सोर्स से डाटा कलेक्ट करो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको बेटा कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा कहाँ से हम हासिल करते हैं, ग्राउंड लेवल से हम इसको ऑब्टेन करते हैं, ग्राउंड लेवल से इसको ऑब्टेन करते हैं, और इसको हम कहते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a survey in which information is collected from each and every individual of the population is known as। कहता है एक सर्वे हम करते हैं, वहाँ पे हम पॉपुलेशन में जाते हैं और हर एक इंडिविजुअल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो इस सिस्टम को क्या कहेंगे, इस सर्वे को क्या कहेंगे। ठीक, सैंपल सर्वे में क्या होते हैं, सैंपल्स होते हैं, तो ये नहीं हो सकता है, हट गया। पायलट सर्वे ये एक टेस्ट होता है। बायोसेट सर्वे नहीं, बायोसेट नहीं आ सकता, तो ऑप्शन डी यानी कि सेंसस सर्वे, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट एनोमरेशन, कंप्लीट एनोमरेशन। ओके गाइज, कंप्लीट एनोमरेशन, राइट। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास, डेटा यूज्ड बाय एन एजेंसी विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड देम और। कहता है एक एजेंसी है आपके पास, ये आपके पास एक एजेंसी है, ये किसी डेटा को कलेक्ट करते हैं, ये किसी डेटा को कलेक्ट करते जो इन्होंने खुद कलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से जो इन्होंने खुद यहाँ से कलेक्ट किया हुआ है, अब ये इस डेटा को यूज़ करते। तो ये डेटा क्या है इनके लिए, ये डेटा इनका होता है प्राइमरी डाटा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन ए, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो। विच फॉर्म ऑफ डेटा बिलो कैन यूजुअली बी ऑब्टेन्ड मोर क्विकली एंड एट ए लोअर कॉस्ट देन द अदर्स। कहता है कौन सा डाटा ऐसा होता है जो हम जल्दी हासिल करते हैं और हमें खर्चा भी उसमें ज़्यादा नहीं होता, यानी कि मनी पावर, मैन पावर हमें बच जाता है। तो वो कौन सा मेथड होता है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डाटा कलेक्शन मेथड, यानी कि सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा होता है जो हम बहुत जल्दी क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, कलेक्ट करते हैं। ये कहाँ से हम करते हैं, या तो पब्लिश्ड सोर्स से हासिल करेंगे या फिर अनपब्लिश्ड सोर्सेज से। ठीक, यानी कि जो डाटा पहले कलेक्ट किया हुआ है तो वही होता है सेकेंडरी डाटा जब हम उसको कलेक्ट करते हैं। ओके, तो मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, सेकेंडरी डेटा आर। सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा
क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करो। कलेक्टेड मोस्टली वाया सर्वेज, सर्वे के जरिए से तो हम प्राइमरी डाटा को ऑब्टेन करते हैं, प्राइमरी डाटा को ऑब्टेन किया जाता है सर्वे से, तो ऑप्शन ए हट गया हमारा। बी एक्सपेंसिव टू ऑब्टेन, अरे यार ये कहाँ एक्सपेंसिव है, ये तो बहुत चीप है, ठीक है, ये तो बहुत सस्ता होता है। नेवर परचेज फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स, अब ये क्या कोई गुड है, ठीक है, तो लेकिन सेकेंडरी डाटा आर नॉट ऑलवेज यूजेबल, वेरी यूजेबल, ये हमेशा यूजेबल, अच्छा मतलब यूज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं होता है कि सेकेंडरी डाटा अच्छा डाटा हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें पर्सनल बयास हो सकता है, ठीक। तो इस केस में ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंडरी डाटा कंसिस्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सेकेंडरी डाटा में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट समवेयर एंड वाज कलेक्टेड बाय अनदर पर्पस, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्या होता है गाइस, सेकेंडरी डाटा वो डाटा होता है जो किसी ने पहले ही ऑब्टेन किया हुआ होता है कहीं और से, ओके, किसी अनदर पर्पस के लिए, तो ये ऑप्शन हट जाएगी, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो गौर से। विच मेथड कुड ए मार्केटिंग रिसर्चर यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन दैट पीपल आर अनविलिंग और अनेबल टू प्रोवाइड, कहता है वो कौन सा मेथड प्रेफर करता है, एक रिसर्चर को कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए जब लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार ना हो या इंफॉर्मेशन देने के लायक ना हो, तो कौन सा मेथड यूज करेगा। गाइज एक होता है फोकस ग्रुप्स, तो वही बात है नहीं आ सकता। पर्सनल इंटरव्यूज, वो तो इंटरव्यू देंगे नहीं। क्वेश्चनियर्स, अरे यार वो तो इलिटरेट लोग हो सकते हैं, वो तो मतलब केयरलेस लोग हो सकते हैं, वो कहाँ रिस्पांस देंगे। तो एक ही मेथड है ऑब्जर्वेशनल मेथड, जब आप ऑब्जर्व करोगे, जब आप क्या जाओगे फील्ड में जाओगे और ऑब्जर्वेशन से आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करोगे, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट we have question number 10. Question number 10, survey research through user to obtain many kinds of information in a variety of situations is best suited for gathering dash dash information। कहता है एक survey research होता है, इसको यूज किया जाता है अलग अलग प्रकार की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए या अलग अलग सिचुएशंस में, तो इज बेस्ट सूटेड फॉर गैदरिंग डैश डैश। तो कब हम ये लगाते हैं, ठीक, सर्वे रिसर्च हम कब करते हैं, जब हमें गैदर करनी होती है कौन सी इंफॉर्मेशन, एटीट्यूडनल, पर्सनल, प्रेफरेंस, डिस्क्रिप्टिव, तो इसका आंसर हो जाएगा गाइस डिस्क्रिप्टिव, ओके। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स में एग्जिस्ट ही नहीं करती ये इंफॉर्मेशन, तो अल्टीमेटली आपका आंसर डी। सर्वे रिसर्च इज लीस्ट लाइकली टू बी कंडक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता है सर्वे रिसर्च बहुत कम किया जाता है, ठीक, तो किन के जरिए से, कौन सा, ऑब्जर्वेशन आएगा, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन आएगा, टेलीफोन आएगा या वेब आएगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 12, in marketing research the dash dash phase is generally the most expensive and most subjected to error, ओके। कहता है मार्केटिंग रिसर्च में क्या इनमें से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है और उसमें गलतियां भी हो सकती है, तो सिंपल सी बात है, डाटा कलेक्शन ही ऐसा हो सकता है जो मोर एक्सपेंसिव हो सकता है, राइट। चलो जी क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व कराओ। मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज एवरीबॉडी इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट दैट असिस्ट्स मार्केटर्स इन देयर प्रिपरेशन ऑफ देयर प्लान्स स्ट्रेटजीज। दिस इंफॉर्मेशन इज obtained फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेज एंड इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। तो क्या कहता है गाइस, कहता है जो मार्केटिंग इंटेलिजेंस होती है तो ये हमें क्या देता है, पूरे मार्केट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है, ओके, या प्लान्स बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं, राइट। सो जो ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम ए नंबर ऑफ सोर्सेस, ठीक। तो इसमें इन चारों ऑप्शंस में से
कौन सा इंक्लूड होता है, कौन सा इंक्लूड होता है। देखो न्यूज़पेपर आर्टिकल भी इंक्लूड होते हैं, ठीक, ये हो गए पब्लिश्ड सोर्सेज। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फीडबैक भी होता है, बिल्कुल होता है, ठीक, और कंपटीटर इंटेलिजेंस भी होती है। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, what are three popular methods for obtaining primary data? इनमें से कौन से तीन तरीके हैं या तीन पॉपुलर मेथड्स है जिनसे हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, राइट। एक होता है एक्सपेरिमेंटल, पर्सनल, और ये क्या है, डेल्फी टेक्निक, नहीं हट जाएगा। सर्वे, इंटरव्यू, एक्सपेरिमेंटेशन आ सकता है। इंटरव्यू, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन आ सकता है। इंटरव्यू, सर्वेज, ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, हैरिसन मेथोडोलॉजी, सुना ही नहीं है, ठीक। तो दो ऑप्शंस में आप फंस गए। तो हाँ, देखो गाइज, ये तीनों की तीनों ये भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे एक एक आपको ज़्यादा है, क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि दिस इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, राइट। तो ऑप्शन सी विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बना, प्राइमरी डाटा इज, क्या होता है, ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डाटा, सिंपल सी बात है। कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस एट हैंड, ये भी ठीक है। इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, गलत है। डाटा कलेक्टेड फॉर अदर पर्पस, गलत है। तो ये दो हो सकते हैं, ऑलवेज कलेक्टेड बिफोर सेकेंडरी डाटा, ये हमेशा सेकेंडरी डाटा से पहले कलेक्ट किया हुआ होता है प्राइमरी डाटा, बिल्कुल ठीक है। और बी भी ठीक है, दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर प्राइमरी डाटा टू बी यूजफुल टू मार्केटर्स इट मस्ट बी रिलेवेंट, कनकरेंट, अनबायस्ड एंड एक्यूरेट भी होना चाहिए, राइट। 17, क्वेश्चन नंबर 17, मेथड इज द गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डाटा बाय वाचिंग पीपल, ठीक। तो कहता है एक मेथड ऐसा होता है जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं, क्या, लोगों को देखने के बाद। तो ये मेथड कौन सा हो सकता है, सर्वे हो सकता है, राइट। एक मिनट, एक मिनट। 17, मेथड इज गैदरिंग ऑफ प्राइमरी डाटा बाय वाचिंग पीपल, हाँ ये वाचिंग कहता है, यहाँ पे तो हम कलेक्ट करते हैं एक्चुअल में, तो ऑब्जर्वेशनल मेथड आ सकता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, इंटरव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ, इंटरव्यू एक एग्जांपल है किस चीज की, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी तो पब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ डाटा होता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बनाओ, द एग्जिस्टिंग कंपनी इंफॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच डाटा, तो सेकेंडरी डाटा, ये पहले एग्जिस्ट करता है। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम ऑनलाइन डाटाबेस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी डाटा, पहले ही कहीं पे एग्जिस्ट करता है तो हमने कलेक्ट किया, दैट इज सेकेंडरी डाटा। सम ऑफ द एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डाटा आर लो कॉस्ट, स्पीड, अवेलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। गाइस कहता है कुछ एडवांटेजेस है सेकेंडरी डाटा के। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है, आपको टाइम बच जाता है, ठीक है। जब टाइम बच जाएगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा, कॉस्ट कम लग जाता है। स्पीड यानी कि बहुत जल्दी, वही टाइम की बात। अवेलेबिलिटी, हाँ बिल्कुल ये मौजूद होता है, क्योंकि प्राइमरी डाटा से ही हम सेकेंडरी डाटा मतलब कलेक्ट करते हैं, ये पहले से कलेक्ट किया हुआ होता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, तो इस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, to verify the quality of secondary data information, it may be necessary to know how the data were collected, what the sampling plan was, what data collection method was used, and what degree of non-response was experienced। कहता है जब आपको सेकेंडरी डाटा की क्वालिटी चेक करनी हो तो आपको कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है, कुछ बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। वो क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पर्पज़ क्या था, ठीक। एक तो इस जो ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है पहले, इसका पर्पज़ क्या था, कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ किया था, ठीक। और डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी कितनी है, डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी कितनी है, तो वो सारी चीज़ें, तो ये ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
23. Providing the background necessary to understand the problem situation is a common use for. कहता है जब आप बैकग्राउंड कब नेसेसरी होता है देना, ठीक, तो किस केस में? प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, एक्सप्लोरेटरी डाटा, एक्सप्लेनेटरी डाटा। ये तो नहीं आएगा, तो इन दो में से कोई चूज करो आप। तो वैसे आंसर बी है इसका, बिल्कुल। यहाँ पे होता क्या है गाइस, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे रिलायबिलिटी ऑफ डाटा चेक की जाती है, रिलायबिलिटी ऑफ डाटा चेक करी जाती है, ठीक। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम सिचुएशन, और ये देखा जाता है कि उस वक्त सिचुएशन क्या थी जब ये डाटा पहली बार एज अ प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया हुआ था। तो इस केस में ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. इफ टाइम इज ऑफ एसेंस फॉर ए रिसर्च प्रोजेक्ट द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज। कहता है अगर आपके पास टाइम कम हो, ठीक, और आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज, कौन सा मेथड प्रेफर किया जाता है? मेल करोगे तो उसका आंसर 10 दिन बाद आ जाएगा, तो हट गया ये ऑप्शन। इंटरसेप्ट मेथड ना, बिल्कुल। पर्सनल इंटरव्यू कहाँ से करोगे, इतना टाइम ही नहीं है, तो टेलीफोन मेथड इज बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25. इफ फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन फॉर ए रिसर्च प्रोजेक्ट द प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट मेथड इज पर्सनल मेथड। क्या है? इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, राइट। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप एक काम करना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर अपना स्कोर बताना, और जो वीडियो है, जो मैंने आपको वीडियो आज दिया, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो क्या करना है, बस सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन भी साथ में दबाना है। दैट्स इट। ओके गाइज, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, मेहनत करते रहिए।